आज हम बात करने वाले हैं कि अभ्यास से क्या होता है। लगातार जब हम किसी काम को करते हैं तो क्या उससे सक्सेस मिलती है। तो एक छोटी सी कहानी से हम इस बात को जानेंगे कि लगातार अभ्यास करने से क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं। तो बात प्राचीन समय की है। विद्यार्थी गुरुकुल में रहा कर पढ़ा करते थे। तो बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। एक बच्चा था वरदराज, उसको भी गुरुकुल भेजा गया। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन पढ़ने में वो बेचारा बहुत कमजोर था। गुरुजी भी उसको गुरुजी की समझ बहुत कम आती थी। इस कारण सभी के बीच में कई बार उसका मजाक उड़ जाता था, उपहास का कारण बनता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। बार बार वो फेल हो जाता था। गुरुजी ने भी आखिरकार हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से निकलकर अपने घर की ओर चल दिया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। चलते 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 उसको प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही हैं। तो वह कुएं के पास चला गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा कि ये निशान आपने कैसे बनाए। तो एक महिला ने उसे जवाब दिया, बेटे, ये निशान हमने नहीं बनाए। ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी निशान बन गए। घिस गया पत्थर। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया, जब एक कोमल सी रस्सी बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बना सकती है, तो फिर क्या निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण नहीं कर सकता। अब बस यही बात उसके दिमाग में घर कर गई और वो बहुत सारे उत्साह के साथ गुरुकुल वापस चला आया और अथक कड़ी मेहनत की उसने। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंद बुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गिरवाण पद मंजरी की रचना की। तो दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। ये आपके हर सपने को पूरा कर सकती है। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेल हो, पढ़ाई हो या बिजनेस हो या कोई भी चीज़ क्यों ना हो। बिना अभ्यास के, बिना सीखे आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के लिए धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर काम करते जाइए। लगातार करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। धीरज रखेंगे तो एक दिन आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। जब धैर्य के साथ लगातार परिश्रम किया जाता है तो सारी कायनात आपके साथ लगकर आपको उस लक्ष्य तक, उस गोल तक पहुंचाती है। तो बिना सीखे कुछ आता नहीं, और सीख लिया तो कुछ जाएगा नहीं। लर्निंग से अर्निंग होती है, तभी हम कहते हैं कि लर्निंग से अर्निंग होती है। लर्निंग और लगातार लर्निंग करते 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 एक दिन आप अपने काम में प्रवीण हो जाते हैं, आप सिद्धस्त हो जाते हैं और सफलता आपके कदम चूमने लगती है। तो मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और लगातार प्रयत्न करके, लगातार अभ्यास करके आप भी अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।